नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डबल मार्कर टेस्ट और ट्रिपल मार्कर टेस्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेगनेंसी एक औरत के लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अपने बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, बच्चा नॉर्मल है या नहीं, ये जानने की उत्सुकता हर पेरेंट को होती है। टेक्नोलॉजी की सहायता से कई मार्कर्स अभी डेवलप हो रहे हैं, कई मार्कर्स स्टडी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होने से पहले ही बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट्स है या नहीं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है या नहीं, ये समझा जा सकता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली एक औरत को डबल मार्कर टेस्ट की सजेशन दी जाती है। यूजुअली 11वें हफ्ते से लेके 14वें हफ्ते तक डबल मार्कर की स्क्रीनिंग की जा सकती है। जैसे डबल मार्कर टेस्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज फाइंड करता है, वैसे ही ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज फाइंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये टेस्ट ट्रिपल मार्कर टेस्ट प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। यूजुअली इसे 15th वीक टू 20th वीक में किया जाता है। डबल मार्कर टेस्ट दो पैरामीटर्स को स्टडी करता है, फ्री बीटा एचसीजी और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ट्रिपल मार्कर टेस्ट तीन पैरामीटर्स को टेस्ट करता है, फ्री बीटा एचसीजी, एस्ट्रायोल और अल्फा फीटोप्रोटीन। ये दोनों टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हैं, लेकिन ये दोनों टेस्ट प्रेडिक्टिव टेस्ट हैं। यानी कि अगर इन टेस्ट की रिपोर्ट एबनॉर्मल आए, यानी कि बहुत ज्यादा आए, स्क्रीन पॉजिटिव आए, तो इसके बाद आपके डॉक्टर आपको फर्दर टेस्टिंग की जरूर सलाह देंगे। डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर ये दोनों टेस्ट कंपलसरी टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करे तो उन्हें ये टेस्ट जरूर करवा लेने चाहिए। खास तौर पर अगर कोई माँ 35 साल से ज्यादा की उम्र की हो। जैसे जैसे औरत की माँ बनने की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बच्चे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए इन औरतों में स्क्रीनिंग करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी के फैमिली में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या फिर जेनेटिक डिफेक्ट्स की फैमिली हिस्ट्री हो, तो उन बच्चों में, उन माओं में ये टेस्ट करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगर किसी औरत में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डायग्नोस हो जाता है, तो उन औरतों में ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन औरतों को भी ट्रिपल मार्कर टेस्ट जरूर करवानी चाहिए। ट्रिपल मार्कर टेस्ट, जैसे मैंने कहा, तीन पैरामीटर्स को स्टडी करता है, अल्फा फीटोप्रोटीन, फ्री बीटा एचसीजी और एस्ट्रायोल। अल्फा फीटोप्रोटीन बच्चों के लिवर में से प्रोड्यूस होने वाला एक एंजाइम है। ये एंजाइम नॉर्मली जन्म के दौरान बहुत ज्यादा हाई होता है। ये अल्फा फीटोप्रोटीन बच्चे में ज्यादा होने के कारण माँ के खून में भी पाया जाता है। लेकिन अगर किसी माँ में अल्फा फीटोप्रोटीन की लेवल अबनॉर्मली हाई है, तो उसका कारण कुछ अंडरलाइंग बीमारी हो सकती है या फिर बच्चे में होने वाले किसी डिफेक्ट की हो सकती है। यूजुअली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से एक प्रेगनेंसी में 15th to 20th वीक के दौरान अल्फा फीटोप्रोटीन की लेवल बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। फिर आता है एचसीजी, बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी ये प्लेसेंटा यानी कि बच्चे की नाल में से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। बीटा एचसीजी अगर बहुत ज्यादा कम हो तो ये थ्रेटेंड प्रेगनेंसी की लक्षण हो सकती है। यानी कि अगर किसी को मिसकैरेज हो सकता है तो उन औरतों में बीटा एचसीजी की लेवल बहुत कम होती है। इसके अलावा अगर किसी की प्रेगनेंसी
यूट्रस के अलावा कहीं और जाके हो गई है तो उन औरतों में भी बीटा HCG की लेवल कम हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर किसी औरत में बीटा HCG नॉर्मल से कई ज्यादा है तो उसका कारण मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकता है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट का तीसरा कंपोनेंट होता है इस्ट्रायोल। इस्ट्रायोल भी फीटस में से यानी कि बच्चे में से और प्लेसेंटा यानी कि नाल में से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। अगर किसी माँ में इस्ट्रायोल की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो तो ये डाउन सिंड्रोम का लक्षण हो सकता है। साथ ही साथ अगर अल्फा फीटोप्रोटीन बहुत कम है और बीटा HCG बहुत ज्यादा हाई है तो डाउन सिंड्रोम होने की संभावना बहुत बढ़ती है। डबल मार्कर में 2 कंपोनेंट स्टडी किए जाते हैं, स्पेशली PAPPA और फ्री बीटा HCG। अगर आपको डबल मार्कर टेस्ट के रिपोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन के बारे में जानना हो तो हमारा डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन के बारे में वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर दोनों भी रेगुलर ब्लड टेस्ट हैं। इन ब्लड टेस्ट के लिए एक माँ के नस में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और उस खून को लैब में प्रोसेस किया जाता है। लेकिन दोनों भी टेस्ट स्पेशल टेस्ट होने के कारण इसके रिपोर्ट्स आने में कुछ टाइम लग सकता है। ब्लड टेस्ट के साथ ही साथ सोनोग्राफी की रिपोर्ट स्टडी करके एक फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट डॉक्टर दे सकते हैं। डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर दोनों टेस्ट के लिए प्रायर फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। आप दोनों टेस्ट करवाने से पहले खाना खा सकते हैं। अगर किसी की दोनों की रिपोर्ट्स अबनॉर्मल आ जाए तो डॉक्टर कई बाकी के फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं, जैसे कि एज, एक माँ की एज, प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट की फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए आजकल कई बार ट्रिपल मार्कर की सजेशन नहीं दी जाती। साथ ही साथ अगर ट्रिपल मार्कर की टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आपके डॉक्टर आपको फर्दर टेस्टिंग की भी सजेशन दे सकते हैं। खास तौर पर एमनियोसेंटेसिस नाम की टेस्ट का सजेशन दिया जाता है, जो पेट में होने वाले मतलब जिस लिक्विड में, जिस फ्लूइड में बच्चा तैरता है उस फ्लूइड की टेस्टिंग की जाती है और यूजुअली ये टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा याद रखिए कि अगर आपको कोई भी टेस्ट डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर की सजेशन दी गई है तो ये टेस्ट एक अच्छे ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक अच्छे लैब का होना एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।